भाव के भूखे भगवान। हम भगवान की पूजा करते हैं पर सफलता नहीं मिलती या ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कभी सोचा है क्यों? एक बार एक शिष्य अपनी घरेलू परेशानियों को लेकर अपने गुरुजी के पास गया और समाधान पूछा। गुरुजी ने एक शिवजी की प्रतिमा दी और कहा, इन्हें प्रसन्न कर ले, सब ठीक हो जाएगा। वो घर आया और जितने दिन पूजा बताई थी की, परंतु कुछ नहीं हुआ। वो गुरुजी के पास फिर गया और बोला, गुरुजी तो कुछ लाभ नहीं हुआ, समस्या ज्यों की त्यों ही है। इस बार गुरुजी ने कृष्ण की प्रतिमा देखकर कहा, शिष्य सुन, अब की बार ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरी समस्याओं का समाधान न हो। इस बात की मेरी गारंटी है और इससे कुछ नहीं हुआ तो फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अब की बार उसे कुछ विश्वास भी हो गया और वह घर आया तो सबसे पहले उसने शिवजी की मूर्ति की नाक में रुई ठूंस दी, यह सोचकर कि शिवजी ने तो कुछ नहीं किया नहीं, अब तो कृष्ण ही करेंगे, तो इनको धूप क्यों सूंघने दूं, प्रसाद की गंध क्यों लेने दूं। शिष्य जैसे ही कृष्ण जी की पूजा कर चुका तो तुरंत ही महादेव जी प्रकट हो गए और बोले, बेटा जो समस्या है बोल। शिष्य बोला, महादेव जी आश्चर्य है, बुलाया कृष्ण जी को, पूजा की कृष्ण जी की, आराधना की कृष्ण जी की, भोग लगाया कृष्ण जी को, धूप दीप आरती दिखाई कृष्ण जी को और आ गए आप। आपकी तो नाक भी मैंने बंद कर दी, फिर भी आ गए। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। इस पर महादेव जी बोले, बेटा पहले तू मुझे सिर्फ प्रतिमा समझता था, परंतु अब की बार तूने कमाल कर दिया कि तूने मेरी नाक में ही रुई ठूंस दी, इस विश्वास के साथ कि मैं प्रतिमा नहीं, मैं साक्षात बैठा हूँ और तेरे द्वारा कृष्ण जी को दिखाई जाने वाली धूप बत्ती प्रसाद में सूंघ लूंगा। अब तू ही बता, जब तू मुझ में हृदय से इतना विश्वास रखता है कि प्रतिमा नहीं, मुझे जीता जागता परमात्मा मानता है, तो तेरे विश्वास को मैं कैसे टूटने देता और मुझे आना पड़ा। कहा भी है, परमात्मा भाव से प्रकट होते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। महादेव जी की वाणी सुनकर शिष्य रो पड़ा, नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। उसी समय तुरंत ही महादेव जी बोले, क्यों रोता है, तू बोल, तेरी जो भी समस्या है मैं अभी ठीक करता हूँ। शिष्य बोला, प्रभु आज मैं समस्या का कारण नहीं रो रहा, बल्कि अपनी मूर्खता पर रो रहा हूँ कि मैं अपने गुरुजी को पहचान नहीं पाया। मैंने तो पूजा केवल समस्या के समाधान के लिए की थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी परमात्मा के दर्शन होंगे। जिन गुरुजी की कृपा से मिट्टी की प्रतिमा से परमात्मा प्रकट हो सकता है, उन गुरुजी का स्थान परमात्मा के हृदय में कितना ऊंचा होगा। गुरुजी को इसलिए तो कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहते हैं, इसलिए हे महादेव जी, मुझे तो केवल अपनी और गुरु की अविरल भक्ति का वरदान दीजिए। इसके बाद शिवजी शिष्य को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।